जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 5 हिंदी का पाठ योजना देखेंगे। तो यहाँ देखिए, सर्वप्रथम ऊपर पाठ योजना संख्या लिखेंगे, नीचे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे आप 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे, जो घंटी होगी उसको कालांश में लिख देंगे, जो उसकी अवधि होगी अवधि में लिख देंगे। फिर आप नीचे प्रकरण का नाम लिखेंगे। आज का प्रकरण है मैं और मेरा देश, मैं और मेरा देश। फिर आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे जिसमें है नंबर 1 बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, नंबर 2 बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास करना, नंबर 3 बच्चों को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाना, नंबर 4 बच्चों के अंदर त्रुटि रहित लेखन शैली विकसित करना, नंबर 5 बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी पढ़ना सिखाना। फिर विशिष्ट उद्देश्य रहेगा जिसमें नंबर 1 इस निबंध को पढ़कर बच्चों के अंदर देश प्रेम का भाव जागृत होगा, नंबर 2 बच्चे अपने देश के उत्थान तथा मान सम्मान के बारे में सोचेंगे। और फिर शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि रहेगा। फिर सहायक सामग्री है, अपने देश के उत्थान में तत्पर रहने वाले महापुरुषों का फोटो तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। फिर उसके नीचे पूर्व ज्ञान में बच्चे खेल में रुचि रखते हैं तथा अपने देश के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का नाम जानते हैं। फिर नीचे प्रस्तावना हेडिंग रहेगा जिसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ पहला प्रश्न करेंगे कि विराट कोहली किस देश के खिलाड़ी हैं, तो छात्र बताएंगे इंडिया। और दूसरा प्रश्न, इंडिया का हिंदी माने क्या होगा, तो छात्र बताएंगे भारत। नंबर 3 भारत किसका देश है, छात्र मान जाएंगे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन करेंगे, बच्चों आज हम लोग श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित निबंध मैं और मेरा देश को पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण में हमारे देश से लेकर के सुरक्षित रहेगी। आदर्श वाचन छात्र अध्यापक, निबंध का आदर्श वाचन करेंगे, अनुकरण वाचन कथन छात्रों करवाया जाएगा। काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाएगा। शब्द और अर्थ 2 कॉलम है। आग्रह का अर्थ अनुरोध, मुग्ध का अर्थ है मोहित, दुर्लभ का अर्थ है कठिनाई से प्राप्त। लांछित का अर्थ है निंदित, गौरव का अर्थ है बड़प्पन, श्रेष्ठ का अर्थ है बहुत ही अच्छा, आघात का अर्थ है चोट, सुरक्षित का अर्थ है अच्छी तरह रक्षा किया हुआ, संस्कृत का अर्थ है शुद्ध आचरण की परंपरा। फिर 2 कॉलम बना लेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ देखिए प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ कहाँ गए थे, छात्र क्रिया में जापान। प्रश्न, उनको क्या चीज़ खाने को नहीं मिला, छात्र बताएंगे फल। प्रश्न, उनके मुंह से क्या निकला, छात्र मान हो जाएंगे व्याख्या बताएंगे। भारत देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन उन्हें खाने को फल न मिले। वह कई स्टेशनों पर पता किए लेकिन फल मिल न पाए। उन दिनों फल ही उनका भोजन हुआ करता था। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। प्रश्न, स्वामी रामतीर्थ के मुंह से निकले वाक्य को किसने सुना, एक जापानी युवक। प्रश्न, युवक ने क्या किया, छात्र मान हो जाएंगे व्याख्या बताएंगे। जापानी युवक वहाँ से भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया और बोला, लीजिए आपको इसकी ज़रूरत है। स्वामी रामतीर्थ उसको दुकानदार समझकर रेट पूछने लगे तो उसने दाम लेने से इनकार कर दिया और बोला, यदि आपको देना ही चाहते हैं तो अपने देश जाकर वहाँ यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। प्रश्न, किसी दूसरे देश का युवक कहाँ शिक्षा लेने आया था, जापान में। प्रश्न, उसने वहाँ क्या किया, छात्र मान हो जाएंगे व्याख्या बताएंगे। उस युवक ने लाइब्रेरी से पुस्तक पढ़ने को लिया। उस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे जिसको उसने पुस्तक में से निकाल लिया। किसी जापानी युवक ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और पुस्तकालय को सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी के दौरान वे चित्र विद्यार्थी के कमरे से प्राप्त किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया तथा उस पुस्तकालय में उस युवक के साथ उस देश के किसी भी नागरिक का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रश्न, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे है, देश से। प्रश्न, देश का सिर कब नीचा होता है, छात्र मान जाएंगे व्याख्या बताएंगे। हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा कर्म करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका ही नहीं लगता बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है। जब हम कोई श्रेष्ठ काम करते हैं तो अपने साथ साथ देश का भी सिर ऊंचा होता है। प्रश्न, लोग कैसे देश को कलंकित कर रहे हैं, छात्र हो जाएंगे व्याख्या बताएंगे। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग केला खाकर उसका छिलका रास्ते में ही फेंक देते हैं। आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर की बात उधर तथा उधर की बात इधर लगाते रहते हैं। अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं। होटलों, धर्मशालाओं या सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर पान खा पीक थूक देते हैं। जो पर्यटक हमारे देश में आते हैं उनके साथ शिष्टतापूर्वक व्यवहार नहीं करते
बताइए, जब वह पर्यटक अपने देश में जाएगा और वहाँ के लोग पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगा? जैसा उसके साथ घटित हुआ होगा तो वह वही बताएगा ना। इसलिए हम सभी को पर्यटकों का आदर और सम्मान करना चाहिए। बोधात्मक प्रश्न नंबर 1, स्वामी रामतीर्थ ने स्टेशन पर फलों की खोज क्यों की? नंबर 2, जापानी युवक उनके लिए फल क्यों लेकर आया? नंबर 3, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ से क्या कहा? मौन वाचन, छात्राध्यापक छात्रों से मौन वाचन करने को कहेंगे। मूल्यांकन प्रश्न नंबर 1, जापानी शिक्षा लेने गया छात्र क्या चुराया था? नंबर 2, अपने देश का गौरव आप कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर 3, केले का छिलका रास्ते में क्यों नहीं फेंकना चाहिए? श्यामपटकार, छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपटकार उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कापियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, वह कौन कौन से कार्य हैं जिससे हमारे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो सकता है? लिख कर लाना। नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक। इसी साथ वीडियो समाप्त करें। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।